हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाले कि इसाफ स्मॉल फाइनेंस बैंक से अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो किस तरीके से आपको लोन मिल सकता है, क्योंकि इस बैंक से हम लोन लिए। आज की इस वीडियो में आप सबको पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, जिससे कभी भी आपका या फिर आपके फैमिली मेम्बर में किसी को भी जरूरत पड़ेगा तो आप आसान तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको लोन मिल जाएगा। यदि आप जानना चाहते हैं इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं बिग अपडेट। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले इस बैंक के बारे में आप सभी को जानकारी देना चाहता हूँ। इस बैंक का जो नाम है इसाफ ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक। जिस तरीके से और सब बैंक है उसी तरीके से ये भी बैंक है। इसमें नॉर्मल जाकर के आप अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और जो भी आपका ट्रांजैक्शन वगैरह जैसे सभी बैंक में करते हैं उसी तरीके से आप इस बैंक के साथ में भी कर सकते हैं। सारा फैसिलिटी आपको मिलता है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ इसमें अवेलेबल रहता है। तो इसमें हम जो लोन लिए उसके बारे में आप सबको पूरा स्टेप बाय स्टेप सही जानकारी दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपके ज़िले में एक बैंक कम से कम ये होगा ही होगा। आप गूगल में जा करके सर्च कर सकते हैं इसाफ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। आप अपने शहर का नाम दे दीजिएगा, एड्रेस के साथ में आएगा। वहाँ पे आपको इस टाइप का बोर्ड देखने को मिलेगा, यहाँ पे जा करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो हम जो तरीका अपने वो आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम इस बैंक में गए और हम इस बैंक में पर्सनल लोन के लिए गए थे, लेकिन वो वहाँ पे बताया कि पर्सनल लोन के लिए आप नहीं आपको मिलेगा। जो भी सैलरी पर्सन है सिर्फ उन्हीं को पर्सनल लोन दिया जाता है। यदि आप बिजनेस वगैरह करते हैं, यदि आपके पास में कुछ वैलिड डॉक्यूमेंट है, कागजात है, तो आपको मिल जाएगा, जैसे कि GST हो गया, ITR फाइलिंग हो गया। तो सबसे पहले वो बोले कि आपका जो है जो करेंट अकाउंट है वो आपको खुलवाना पड़ेगा, जिसके लिए आपको अपना GST का पेपर और आधार कार्ड, पैन कार्ड ये सब देना होगा। और आप जो है मिनिमम 10,000 रुपये से इसमें अकाउंट ओपन करवाइए। 3 महीने अगर आप लगातार अच्छे तरीके से ट्रांजैक्शन करते तो फिर जाकर के हम लोग लोन के लिए आपको ऑफर करेंगे। तो ये वाला चीज़ तो मुझे नहीं मिला। फिर उसके बाद उसी में जो है एक ग्रुपिंग करके भी लोन दिया जाता है, जिसमें कि महिला के नाम पे लोन दिया जाता है। तो फिर हम ग्रुप वाले लोन के बारे में बात किए तो वो बताया कि कम से कम जो है एक आदमी को तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा, कम से कम आपको 5 मेंबर को यानी कि 5 महिला को इकट्ठा करना पड़ेगा। तो फिर 5 लोगों को हम जमा किए। फिर उसके बाद फिर ब्रांच में फ़ोन किए तो फिर वो आए और जो 5 थे मेंबर सभी का आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड सब वेरीफाई किए, सब चेक किए। उसके बाद फिर वो ब्रांच गए। ब्रांच जाने के बाद 3 से 4 दिनों के बाद भी फिर बताए हमको, यानी कि नहीं बताए। फिर हम फ़ोन किए तो फिर वो बोले कि हम कंफर्म करके बताते हैं। तो उसमें से जैसे 5 का सारा डॉक्यूमेंट वगैरह लेके गया था, जिसमें कि 3 का ही सारा चीज़ कंप्लीट हो पाया। क्योंकि इसमें जो नियम है, यदि कोई भी मेंबर पहले से अगर लोन लिया हुआ है 2 से ज़्यादा कंपनी में तो उसको नहीं मिलेगा। OD वगैरह अगर कुछ लगा हुआ रहता है तो आपको मालूम है कि कहीं से भी आपको लोन नहीं मिलेगा। तो वही केस हुआ। जो 5 थे जिसमें कि 3 का हो गया, जो कि 2-2 में जुड़े हुए थे उनको मिल गया। और जो 2 थे, एक का OD लगा हुआ था और एक जो है तीसरे चौथे ग्रुप में भी ज्वाइन किया हुआ था, जिसके कारण से उनको नहीं मिला। तो फिर वो बोले कि ये जो 3 लोगों का कंफर्म हुआ, क्या ये सब लेना चाहते हैं? तो हम पता करके बताए तो बोले हाँ ले लेंगे। तो फिर हम इन्फॉर्म किए ब्रांच में, तो बोले कि एक फ़ोटो हमको ग्रुप वाला तीनों को बैठा करके भेज दीजिए। तीनों को ब्रांच में भेजिए फ़ोटो। उसके बाद फिर वो सर को भेजिए। फिर वो सर आ करके चेक किए। उसके बाद फिजिकल वेरिफिकेशन में घर का आपका जो है जाँच किया जाता है कि आप कहाँ पर रहते हैं। उसके बाद फिर ब्रांच में गए। ब्रांच में जाने के बाद जो है जो 2 मेंबर थे जो कि 2-2 में पहले से जुड़ी हुई थी, उनको जो है 60-60 हज़ार रुपये का लोन पास किया गया। और जो एक में ही जुड़ी हुई थी उसको 70 हज़ार रुपये का लोन पास किया गया है। जो भी आपका लोन पास होता है उसमें चाहे आपका पर्सनल हो किसी भी तरीके का, उसमें जो प्रोसेसिंग फीस वगैरह रहता है वो आपका काट लिया जाता है। जिसमें कि 60 हज़ार रुपये का जो लोन पास हो उसमें 57,154 रुपये ही अकाउंट में आता है। और इसमें सबसे खास बेनिफिट मिलता है कि आपका इंस्टेंटली उसी बैंक में आपका अकाउंट भी ओपन करवा दिया जाता है। उसी बैंक में आपका पैसा भी ट्रांसफ़र हो जाता है सेम टू सेम। और उसमें आपको एक वेलकम किट भी मिलता है। जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं हमारे हाथ में वेलकम किट में आपका अकाउंट नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ रहता है। ये प्री पहले से तैयार किया हुआ रहता है, यानी कि इसमें आपका नाम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। ATM कार्ड जो रहता है इसमें भी आपका नाम वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसी बॉक्स में एक जो है पिन आपका रहता है, ATM पिन, जिसको आप तुरंत जो है जाकर के उसी बैंक के ब्रांच में ATM कार्ड भी रहता है मशीन, वहाँ पे आप जो अपना पिन चेंज कर सकते हैं। जो पिन चेंज करने का प्रोसेस होता है, सबसे पहले आप इस बॉक्स को अनबॉक्स कीजिएगा। तो इसमें एक ATM मिलेगा, इसको निकाल लीजिएगा। ये मिलेगा दोनों साइड से काटने वाला रहता है, इसको फाड़ लेना है। और इस ATM को जैसे आप मशीन के अंदर में डालिएगा तो चेंज करने का ऑप्शन रहता है, वहाँ पे आपको OTP मांगेगा।
OTP आपके मोबाइल फ़ोन में नहीं आता है। इसी में आपको जो नंबर लिखा हुआ रहता है वो नंबर आपको एंटर करना है। उसके बाद फिर 2 बार आप अपना नया जो भी पिन बनाना चाहते हैं दोनों टैप कीजिएगा और सक्सेसफुली आपके ATM का जो पिन है वो जनरेट हो जाएगा। इसको आप आसान तरीके से ATM से जो भी आपको पैसा मिला उसको आप निकाल सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम सारा चीज़ इससे बन जाएगा। आसान तरीके से आप इसके साथ में ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो ग्रुप लोन मिलता है उसमें आपको महीने में 2 बार पेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि 2 बार आपका पैसा जो है जमा करना होगा। जैसे कि 15 दिनों में जो 60,000 का मिला उसमें जो तकरीबन 1 महीने में 2 बार जमा करना पड़ेगा। 1500 कुछ रुपए का आसपास में जमा करना है। जिनको 70,000 रुपये मिला उनको 1800 कुछ रुपए जमा करना पड़ेगा। 2 साल के लिए बनता है। उसके बाद फिर यदि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी आप आसान तरीके से कर सकते हैं। जैसे कि गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम में जाकर के आप लोन वाला जो सेक्शन होता है वहाँ पे हिसाब बैंक लिख करके सर्च कीजिएगा। वहाँ पे आप अपना लोन ID डालिएगा और आप आसान तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो भी पेमेंट वगैरह कीजिएगा जिनके माध्यम से आपका काम बने उसके संपर्क में ही करना है, अपने मन से नहीं करना है, क्योंकि फिर बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा। वो बोलेगा कि पेमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है, फिर जो भी और भी कई कारण हो सकता है। एक बार आप उनके साथ में कंफर्म कर लीजिएगा तब जा करके आप पेमेंट कीजिएगा। तो आशा करता हूँ मैं आप सभी को सही तरीके से जानकारी दे पाए कि किस तरीके से अगर कभी भी आपको पैसे का ज़रूरत पड़ता है, अगर कहीं से भी जुगाड़ नहीं हो रहा है तो आप इंसाफ स्मॉल फाइनेंशियल बैंक में जा करके आप लोन के लिए ट्राई कर सकते हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। आसान तरीके से आपको लोन मिल जाएगा। उम्मीद है आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे पाई। यदि वीडियो आप सभी के काम का लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करो। मेरा नाम है सुरेश कुमार। देखिए बिग अपडेट। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।